बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट। आज की जो लेक्चर है ये हमारा पिछले जो हमारे लेक्चर की सीरीज़ चल रही है SCCP की कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट जो है बताऊंगा कि जब आपका नाम अप्रूव हो जाता है आपने उसके बाद किस तरह से अपना बाकी जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करना है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्म है डाटा, तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। ये जो हमारे पास लिंक है इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो डाटा का फॉर्म है आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप लेफ़्ट साइड पे देखें एक सीरीज़ दी गई है स्टेप्स की। ये आलमोस्ट कोई 10 स्टेप हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है। जब आप ये 10 स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे वन बाय वन, इनके अंदर आप इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपका जब ये सारे स्टेप जो है ये ग्रीन हो जाएंगे, देखें ना, कुछ वाइट है कुछ ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि अब आपका फॉर्म ओके, अब इसको सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है, आपने वो साइड डाल ली, वो आपके ऑटोमेटिकली आपकी डली होती है। दैन सेकंड पे आपका जो है वो बिज़नेस की कैटेगरी के हवाले से आपके पास स्टेप है, ये ऑलरेडी आपके पास ओके। अगर आप इसको डालना चाहते हैं आप इसको यहाँ से चेंज कर दें। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कंपनी का एड्रेस, कंपनी के शेयर होल्डर की तादाद, कितने शेयर हैं, पर शेयर वैल्यू क्या है, तमाम चीज़ें आपने वो यहाँ पे वन बाय वन करके डालनी है। जैसा कि मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद कंपनी का एड्रेस, यानी कि उसका से कंट्री कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जनाब उसका पोस्टल कोड क्या है। दैन कंप्लीट आपने बिज़नेस का एड्रेस डालना है। अच्छा, एड्रेस की मैं बात करूँ, एड्रेस आपने कंप्लीट डालना होता है, इसमें आपने हाफ एड्रेस नहीं डालना, कंप्लीट, जिसमें ब्लॉग साइट ये वो तमाम चीज़ें ऐड होती हैं वो सारी ऐड करना है आपने। इसी तरह जब नीचे आएंगे तो फिर आपने यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, यानी कि फ़ोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर जो भी है आपने वो डालना है। ईमेल अगर आपके पास कोई आपने अपडेट करना है तो आप ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने वन बाय वन करके ऐड अप करनी है, जैसा कि मैं अभी आपके सामने ये फॉर्म के अंदर अपडेट कर रहा हूँ। इसी तरह से आपने ये सारी चीज़ें जो है आपने अपडेट करनी है। इसी तरह आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, फिर आपने नीचे आपने अपना ईमेल लिख लेना है, ठीक है, अगर आपने चेंज करना है। उसके बाद आप इसमें सेव करना है। हर स्टेप को आपने फिल करने के बाद सेव लाजमी करना है। अगर सेव नहीं करेंगे तो आपको जो डाटा है ना वो आपको लॉस्ट होता जाएगा, ठीक है। अगर तो आपने जो पर्सनल ईमेल डाली है वही आपने यूज़ करनी, तो आप उसी ईमेल को कॉपी करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बिज़नेस की ईमेल आप अलग से भी रख सकते हैं, उसका मसला नहीं है। ये आप सेव कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आप अगले स्टेप पे आ जाएँ और अगले स्टेप पे आके हमने यहाँ पे स्टेक होल्डर की डिटेल देनी है। स्टेक होल्डर में पहले हमने नॉमिनी को ऐड करना है। नॉमिनी को हमने एक अलग से भी वीडियो में देख लिया कि कैसे ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आपके सामने दोबारा से उसको नॉमिनी को ऐड करते हैं, नॉमिनी की डिटेल को। जो आपने नॉमिनी की डिटेल डालने से पहले लाजमी है कि आपने नॉमिनी का अकाउंट बना लेना है SCCP के अंदर, और वो भी कैसे बनाते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में बता दिया हुआ है कि वो आप किस तरह से बना सकते हैं। वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं बल्कि पूरी प्ले लिस्ट डाली हुई है, आप पूरी प्ले लिस्ट देखेंगे आपको फिर जाके पूरा कंपनी का प्रोसेस समझाना है। अच्छा, डिटेल ऑफ शेयर होल्डर जो है शेयर्स की, यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले आपने ऑर्डनरी करना है, और यहाँ पे भी आपने ऑर्डनरी, दैन आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर देखना है टोटल। और यहाँ पे नीचे आपने अगेन जो है वो आपने एड्रेस लिखना है, जो भी आपका बिज़नेस का एड्रेस है आपने वो दोबारा से यहाँ पे रिपीट करना है, लिखना है। वन बाय वन करके तमाम चीज़ें आप इसी तरह लिखते जाएंगे, जैसे कि अभी ये मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, और नीचे आपने सिटी लिख लेना। तमाम चीज़ें मतलब वन बाय वन करके आपने फिलअप करनी है। जब आप सारी चीज़ें डाल लेंगे तो यहाँ पर एक ना NTN की ऑप्शन भी नीचे आएगी। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे प्लीज़ इंटर NTN, और ये इसके नीचे ये लिखा भी हुआ है कि ये ऑप्शनल है, ये आप लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आप नॉमिनी की डिटेल डाल दें, तो नॉमिनी का अगर NTN बना हुआ है तो डाल दें, नहीं बना तो आप रहने दें, छोड़ दें, उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके FBR की इन्फॉर्मेशन अगर डालनी है तो डाल दें, ठीक है। यहाँ पर FBR की इन्फॉर्मेशन जो है ये भी डाल दें सारी कंप्लीट। FBR की इन्फॉर्मेशन एक्चुअली एड्रेस का पूछता है वो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो आपने कंप्लीट डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। इस तरह से करके आपने वन बाय वन करके तमाम चीज़ें ऐड अप करने के बाद आप जब एंड पे आप इस फॉर्म को, अच्छा कोई भी फॉर्म है उसको जब तक आप पूरा फिल नहीं करेंगे आपको फॉर्म ना तो सेव होगा ना ही आपका वो आगे आपको कंटिन्यू करने देगा। इसलिए जब भी आपने कोई चीज़ ऐड अप करनी है आपने कंप्लीट आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसा कि अभी ये देखें मैं आपके सामने एड्रेस कंप्लीट डाल रहा हूँ ताकि मैं इसको सेव कर सकूँ और फिर मैं अगले स्टेप पे जा सकूँ।
तो आपका ये जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये आपने कंप्लीट आपने इन्फॉर्मेशन जब आप पूरी डालेंगे और उसको सबमिट करेंगे फिर ही जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आप आधी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपका प्रोसेस नहीं होगा। अभी देखें सारी इन्फॉर्मेशन डाल गई तो यहाँ पे आप इसको वैलिड कर दें एंड ऐड टू नोटिफाई कर दें और सबसे ऊपर जाएँ तो वहाँ पे आ जाएगा ऐड एंड नोटिफाई। ठीक है, इसको क्लिक कर दें तो आपका ये जो नॉमिनी है वो ऐड हो जाएगा। जब आप नॉमिनी ऐड कर लेंगे उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक नॉमिनी की ऑप्शन होती है और एक शेयर होल्डर की ऑप्शन होती है। ठीक है, तो दोनों को आपने 1 बाय 1 करके ऐड अप करना है। ठीक है, पहले मैंने शेयर होल्डर को ऐड कर लिया, अभी मैं नॉमिनी को ऐड कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम ही मांगता है दोनों के अंदर। तो आपने इसी तरह इसको भी जो है ना पूरे प्रोसेस को आपने वैसे ही आपने रिपीट करना है जैसे हमने पहले शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन डाली है, उसी तरह आपने नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन भी डालनी है। ये मैंने एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे नीचे जो है इसको पेस्ट कर दूँगा ताकि मुझे वो टाइपिंग का जो टाइम है वो ज़्यादा बचत हो जाए। जब ये कर लेंगे इसको वैलिडेट कर लें और ऊपर जाके ऐड एंड नोटिफाई कर दें। ठीक है, तो ये आपके नॉमिनी भी ऐड हो गया और शेयर होल्डर की डिटेल भी। अब इनके आपने CNSE अटैच करने हैं, तो अटैचमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने फ्रंट का और बैक का अलग-अलग आपने PDF बना लेना है पहले। ठीक है, पहले आप फ्रंट को अपलोड कर दें, फिर आप बैक को सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर दें और इस तरह से करके आप इसको ओपन करेंगे और इसको 1 बाय 1 करके आप अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके अपलोड हो जाएंगे दोनों। देन आप इसको डन पे क्लिक करें और इसी तरह आप ऊपर जो आपने शेयर होल्डर ऐड किया है, ठीक है, जो कंपनी का ओनर है, आप उसकी भी अटैचमेंट CNIC की फ्रंट और बैक को लहदा से अटैच करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखें जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने सेम इसी तरह प्रोसेस को आपने दोहराना है। अदरवाइज़ फिर आपका कंपनी का जो प्रोसेस है वो आपका इनकम्प्लीट तस्वर होगा और आपकी वो जो प्रोसेस है वो सबमिट भी नहीं होगा, एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होगी। देन आप इसको सेव कर दें और अब आप अगले नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएँ। जो वाइट वाला सिर्फ उसी पे चलते जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे जाके तो आपने कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन होती है आपने ये ऐड करनी, जैसे कि ये डिटेल जो है ये उस लिए है कि कंपनी का जो FBR के अंदर जो अकाउंट बनना है ना, जो आपका NTN बनना है, ये NTN के लिए डिटेल भी आपने यहाँ पे ही अटैच करनी होती है। ये आपने सेम उसी तरह आपने कंपनी का एड्रेस, उसका सिटी, उसका कंट्री, उसका प्रोविंस, तमाम चीज़ें आपने पोस्टल कोड ये वो तमाम चीज़ें आपने 1 बाय 1 करके यहाँ पे ऐड करते जाना है। और फिर उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप इस कंपनी के अंदर क्या काम करना चाह रहे हैं। FBR में आपने कौन सी बिज़नेस एक्टिविटी, कौन सी कैटेगरी ऐड करनी है, डाल के आप इसको सेव करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो इसको सेव करके नीचे आ जाएंगे। अगला जो डिक्लेरेशन का टैब है इस पर आप इसको डिक्लेयर कर दें, यस ओके। और नीचे आप इसको प्लस पे क्लिक करके आप जो बिज़नेस का जो शेयर होल्डर है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये प्लस का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें और इसको ऐड एंड नोटिफाई कर दें। ठीक है, और उसके बाद आप फिर नीचे आ जाएँ। जो आपका अब आपका सिर्फ एक टैब है जो कि आपका ओपन रह गया। ठीक है, अब आप इसको ओपन करें और नीचे आएँ। यहाँ पे जस्ट आप इसको आपने चेक करना है और इसका पिन वेरीफाई करना है। देन आप जो है ना इसकी वो जो एप्लीकेशन है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अच्छा इसमें ना 2 प्रोसेस होंगे। एक आपका पहले आपने जो शेयर होल्डर है उसको आपने उसका पिन वेरीफाई करना है और उसके बाद सेकंड जो है वो आपका जो नॉमिनी है आपने उसका भी जो है ना वो पिन वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे पहले जो है शेयर होल्डर का जो पिन है मैं वो डाल लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं जो दूसरा है उसको भी जो है ना प्रोसेस को डालूँगा। अच्छा, ये शेयर होल्डर का ओके हो गया। अब हम जाएंगे नॉमिनी का अकाउंट ओपन करेंगे और फिर जाकर नॉमिनी का जो अकाउंट है वो उसको हम वेरीफाई करेंगे। उसके यानी कि उसका हम वेरिफिकेशन पिन कोड डालेंगे और फिर हम नॉमिनी की जो है ना पिन कोड से लॉगिन से जाके तो उसको नॉमिनी को जो है ना वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अभी ये देखें मेरे पास नॉमिनी की डिटेल ओपन होगी। बिल्कुल एंड पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं नॉमिनी का जो है ना वो वेरिफिकेशन पिन कोड डालूँगा। इसको पहले चेक करना है, देन आपने नॉमिनी का पिन कोड डालना है, अप्लाई कर देना है, ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा आपको ये ग्रीन हो जाएगा और ऊपर आप जो है ना उसको सबमिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
अभी ये देखें ये सबमिट हो ग्रीन हो गया। दैन ऊपर आप उसको जाके इसको सेव कर दें। सेव करके आप वापस इसको लॉग आउट करें और वापस जाएँ आप जो कंपनी का मालिक है, जो मेन जो शेयर होल्डर है, उसके आप अकाउंट पे वापस जाएंगे बैक पे, और वापस जाके उधर से आप जाके एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। अभी ये देखिए मेरा ओके हो गया। अब मैं यहाँ से फिर इसको बंद करता हूँ, वापस जाता हूँ शेयर होल्डर का अकाउंट लॉगिन करता हूँ, दैन इसको एडिट करता हूँ और फिर मैं एंड पे जाऊँगा। एंड पे जाके मेरे पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करके तो मेरे पास नीचे बिल्कुल एंड पे आ जाऊँगा। तो वहाँ पे जो है नेक्स्ट नेक्स्ट करता करता मैं बिल्कुल एंड पे आ जाऊँगा, और एंड पे आके मैं उसको फिर सबमिट का मेरे पास बटन आ जाएगा, मैं इसको सबमिट कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने शेयर होल्डर का NTN नहीं डाला था, तो मैं वो भी डाल देता हूँ। वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल दें, ठीक है, इसका मसला नहीं है, इसका कोई इशू भी नहीं है। मतलब आप डालें या ना डालें, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको दोबारा जो है ना वो वैलिडेट कर दूँगा, सेव कर दूँगा। सेव करके तो फिर इसको मैं नेक्स्ट आपको एंड वाले प्रोसेस पे लेके चलता हूँ कि बताता हूँ कि आपने इसको, अब देख लें, इसका आपको पिन दोबारा से वेरीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, जब भी आप कोई एप्लीकेशन में चेंजिंग करेंगे तो आपको दोनों पिन जो है दोबारा से वेरीफाई करने पड़ेंगे, नॉमिनी वाला पिन भी और शेयर होल्डर वाला पिन भी, दोनों आपको दोबारा से वेरीफाई करने पड़ेंगे। अभी देखिए मैंने NTN डाला है ना, तभी मुझे दोनों पिन जो दोबारा से वेरीफाई करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से आपने दोनों पिन जो है वो दोबारा से वेरीफाई करने हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन करेक्टली सबमिट हो सके। अभी देखें मैं दोबारा से मुझे नॉमिनी के अकाउंट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके मुझे दोबारा से इसको नॉमिनी को जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में चेंजिंग की थी इसलिए। तो मैं यहाँ पे इनको दोबारा से वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद फिर मैं मेन अकाउंट पे आऊँगा। मेन अकाउंट पे आके मैं फिर दोबारा से जो है उसको एप्लीकेशन कंपनी को सबमिट करने की कोशिश करूँगा। ये हो गया। अब मैं दोबारा मेन अकाउंट पे आ गया। यहाँ मैं फिर इसको एडिट करता हूँ। एडिट करके तो मैं अब दोबारा से इसको यहाँ पे जो पिन कोड है वेरीफाई करूँगा, और वेरीफाई करके तो देन मैं इसको फिर सबमिट करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए एंड वाले पॉइंट पे आ गया मैं। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे जाता हूँ, सबमिट हो गया। अब यहाँ पे पे नो पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका चालान जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर वन लिंक। क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से करके यहाँ पे जनरेट पेमेंट करें, प्रोसेस करें, क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालें, तो आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप चालान जनरेट करना चाहते हैं तो आप वापस जाएं और आप चालान जनरेट वाली ऑप्शन पे चले जाएं, और वहाँ से जाके आप PSID जनरेट करें, और PSID जनरेट करके उसको आप ईजी पैसा अकाउंट से जाके वन लिंक वन बिल के थ्रू जाके आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ रही ऑप्शन आपके पास जनरेट चालान, क्लिक करें और यहाँ से आप इसको डाउनलोड चालान, दैन उसके बाद आप इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। इसको आप सेव एज़ PDF कर लें, सेव, या बैंक में जमा भी करा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन जमा करना तो आप इसको ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ये था हमारा आज का लास्ट प्रोसेस। अस्सलाम वालेकुम।